उधर तुर्की ने कुर्द लड़ाकों से अपने 9 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया। सीरिया और इराक में कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर तुर्की की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर वहां तबाही मचा दी और भीषण हवाई हमले में 45 कुर्द लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर एयर स्ट्राइक के सबूत भी पेश कर दिए। उस वीडियो में एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलें कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर कहर ढाती नजर आईं और ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे तुर्की की सेना एक ही झटके में कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटाकर रख देगी। बताया गया कि कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके के 23 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में हुए भीषण हमलों की पुष्टि कर दी और इसे उन्होंने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कुर्द लड़ाकों के हमले में तुर्की के 9 सैनिक मारे गए थे। और इससे बढ़ के तुर्की ने बमों की बरसात कर दी। बताया गया कि उत्तरी इराक में 36 और उत्तरी सीरिया में 9 कुर्द लड़ाके मारे गए। यानी गुस्साए तुर्की ने एक साथ कई हमले कर 45 लड़ाकों को ढेर कर दिया और कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। तस्वीरों में वहां किसी इलाके में बड़ा हमला होता नजर आया। बताया गया कि वो कुर्द लड़ाकों का अड्डा था जिसमें बड़े पैमाने पर हथियार रखे गए थे जो हवाई हमले में तबाह हो गए। इसके बाद वहां आग फैल गई और ऊपर की तरफ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जबकि उस हथियार डिपो के पास ही दूसरी मिसाइल दागी गई। यानी कि एयर स्ट्राइक कर तुर्की ने उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया को दहला कर रख दिया। जबकि कुछ दिनों पहले भी तुर्की ने इराक में कुर्द लड़ाकों के 29 ठिकानों पर हमले का दावा किया था, क्योंकि लंबे वक्त से कुर्द लड़ाके तुर्की के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। इसलिए उसकी सेना चुन चुन कर कुर्द लड़ाकों का सफाया करने में जुटी है। तुर्की समेत उसके सहयोगी पश्चिमी देश तो कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानते हैं, जबकि कुर्द समुदाय के मुताबिक उसके लड़ाके एक अलग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।